संतोषी माता की जय। संतोषी माता व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से ना देखे मान नहीं सकता। पति ने हंसकर कहा, देख लोगे तभी तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करते आए। उसके देख माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। झुटन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पति ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर शहर में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उस साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम, ईमानदारी के साथ सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 2-3 महीने में उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से भी जो भूसी निकलती, उनकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी काटने जा रही थी, रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता की पूजा करती हो और व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन की प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वहाँ शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनभावन पति मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, गृह क्लेश की निवृत्ति हो जाती है, मुख शांति होती है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, गृह क्लेश की निवृत्ति होती है, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा जो भी मन में कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी हो सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने का और इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहना, कथा कहना और सुनना, इसमें ओम बीज कम नहीं टूटे, लगातार नियम के पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे, जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना,
3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं, वह भी माता 1 वर्ष में अवश्य उसके अनुकूल करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में आए शेर, आटे का खाजा और इसी प्रकार खीर और चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, यहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलवाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूर्ण करना। ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया, उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी में लग गई। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपुट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ नियम जानती नहीं, मैं दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को याद आई, एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा वापस पहुंचा। यह देखकर जेठानी का मुंह सिकोड़ने लगी। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपये आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपये आए तो हम उसके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा रही थी। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। जब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह वापस घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे जाना ही पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरे घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाए कि वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चूक जाएगा, जहाँ माल बिक जाएगा, सांझ होते धन के ढेर लग जाएंगे। वह अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों के स्वप्न में माता द्वारा कही बात बताई। वे सब उसकी बातें सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगी। वे सब कहने लगे, कभी कभी सपने की बात भी सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने से बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो गया। घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय थक गई। थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसके रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा हो गया, यह वहाँ रुकेगा। नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी को रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कोई मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के बोझ बना लिए। एक दिन नदी के तट पर दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन पर विश्राम कर वह अपने गांव में गया।
उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो, आज कोई मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसने हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटी तेरी ही पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खापरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे नहीं देखा और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी है, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट पाट बन गया। अब क्या था, वह भूख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसके पति ने कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी में लग गई। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई। तुरंत बाद याद आते कहने लगे, कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भात नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठकर बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती ना थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा, अब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। यह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रोनाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जब तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर गई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ दिखाई मिला। उसने पूछा, कहाँ गई थी? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा से मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठ गए, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जो जी बिगड़ता है कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनसे कहकर चले जाने पर उनने ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसने चंद्रमा के समान एक पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसे घर ले चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर के मुंड से ऊपर होठ पर उन मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आई है, उनको इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध से भरकर बोली, अरे रान, इसे देखकर कैसी उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माँ है, इनका कहकर
झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमें बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हम अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो यह कथा पढ़े या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। श्री संतोषी माता की जय।